हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। इसमें अभी तक जितने भी मैंने इस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और इस प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर को सॉल्व करवाया हुआ है, उसकी लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है ABC is a right angle triangle and angle ABC is equal to 90 degree. BD is a perpendicular on the side AC, then what is the value of BD square? कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, BD परपेंडिकुलर है AC के, तो बताइए कि BD स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और आपको मैं बता दूं इसको सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए, आप पहले तो देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ये साइड आपसे पूछ रहा है इसका स्क्वायर क्या होगा, और इसकी जो ऑप्शंस में वैल्यू दे के रखा है वो दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन दे के रखा है। ठीक है, तो BD इंटू BD इज इक्वल टू दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा तो सिमिलैरिटी की रूल पे होता है ना। सिमिलैरिटी में होता है कि अगर BD अपॉन कोई साइड इज इक्वल टू कोई साइड अपॉन BD हो जाए, तो ऐसे में BD स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। ये सिमिलैरिटी के रूल पे एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे BD को किसी भी तरीके से दो ट्रायंगल्स जिसमें BD साइड हो और उसको सिमिलर बना दूँ, मतलब सिमिलर शो कर दूं, तो मैं इजीली इसके सही ऑप्शन पे जा सकती हूँ। ठीक है, ये एक मतलब एक फ्रेशर की सोच होती है, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर दिखा पाऊँ तो इजीली मैं BD स्क्वायर की वैल्यू बता पाऊँगी, दो साइड के स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो देखिए, ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, अगर ये थीटा डिग्री मैं मान लेती हूँ, तो ये कितने डिग्री का होता है? 90 माइनस थीटा डिग्री का होता है। जाहिर सी बात है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। अगर ये 90 है तो जाहिर सी बात है इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है BD AC पे, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी तो 90 डिग्री हुए। और इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल BDC को देखें, तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये 90 माइनस थीटा, जो कि इसके इक्वल। और इस ट्रायंगल को देखूं, मतलब ट्रायंगल ABD को देखूं, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा हो गया। ठीक, और ये इस तरीके से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए आपस में सिमिलर। अब मैं इजली BD स्क्वायर को दो साइड के मल्टीप्लिकेशन के रूप में अब दिखा पाऊंगी, सिमिलैरिटी का रूल अप्लाई करके। ठीक है, वैसे सिमिलैरिटी की बात करूं तो ये ABC ट्रायंगल, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये भी सिमिलर होगा इन दोनों ट्रायंगल्स के। रीज़न क्या है कि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। बट क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको करते हैं साइड। अब इन दोनों ट्रायंगल्स पे करते हैं फोकस। अब क्योंकि ये थीटा है तो थीटा के सामने BD, आपको क्लियर ना दिखे तो मैं इसको फ्रेश कर देती हूँ। ये थीटा है तो थीटा के सामने आया BD। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा। क्लियर कर दे पहले। ये थीटा के सामने आया BD, और इस ट्रायंगल में इस थीटा के सामने क्या आ गया? AD। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिमिलैरिटी का इतना बेसिक रूल तो सबको पता होगा। अब इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने DC, तो 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ क्या आ गया? BD आ गया। अब BD का यही मल्टीप्लिकेशन यही हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC हो जाएगा, और AD इंटू DC सेकेंड ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो एकदम फ्रेशर जैसे एक होता है ना कि स्टार्टिंग में आप तैयारी कर रहे हैं और आपको कैसे सोचना चाहिए और सोच के वैल्यू निकालनी चाहिए, उस तरीके से मैंने वैल्यू निकाली और B ऑप्शन करेक्ट लगा दिया। बस थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ, अदरवाइज वैल्यू तो आ गई।
कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आपको ये दिमाग तो स्टार्टिंग में अगर तैयारी कर रहे हैं तो लगाना ही होगा। अब बात आती है कि एग्ज़ाम टाइम पे आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से अब डील कर चुके होंगे एग्ज़ाम के पहले, तो इस वजह से आपको क्वेश्चन देखते मान तो पहले क्लियर हो जाएगा कि यहाँ सिमिलैरिटी रूल ही लगेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। तो यहाँ देख के ही क्लियर होगा कि यहाँ सिमिलैरिटी रूल लगेगा, और जब सिमिलैरिटी रूल लगेगा तो देख के ही क्लियर है कि यही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और ये भी क्लियर है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के आपस में इक्वल होगा। ये क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में सब ऑटोमेटिक हो जाता है। और क्योंकि बात इस बी डी स्क्वायर की हो रही है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के करस्पॉन्ड में इस एंगल के करस्पॉन्ड में ये साइड आ रही है, मीन्स थीटा के करस्पॉन्ड में ये साइड आ रही है, और 90 माइनस थीटा के करस्पॉन्ड में ये साइड आ रही है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो अदर एंगल है 90 माइनस थीटा, और इस ट्रायंगल का जो अदर एंगल है 90 माइनस थीटा, इसके करस्पॉन्ड में जो दो साइड्स जाएंगी ना, उसी का मल्टीप्लिकेशन ही सही ऑप्शन हो सकता है। तो इसका साइड करस्पॉन्ड में जाने वाली साइड क्या होगी, डीसी। इसके करस्पॉन्ड में जाने वाली साइड क्या होगी, एसी। इसका मतलब डीसी इंटू एसी ही इसका सही ऑप्शन हो सकता है, अदरवाइज और कोई सही ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो ये हुआ क्वेश्चन पढ़ के अपने आप दिमाग में आपके फिगर बन जाएगा। दिमाग में ना बने तो आप रफ में बना लीजिए, जस्ट तुरंत बन जाएगा, और आप तुरंत देख के बता देंगे कि यही दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन ही आपस में मतलब बी डी स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। अदर तो कोई ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए डी इंटू ए सी पॉसिबल है, ए डी और ए सी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ से पॉसिबल होगा, जब बात ए डी की कर रहे हैं, बी डी की कर रहे हैं, और बी डी तो ये दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी में आएगा, तो होल साइड तो इम्पॉसिबल है, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता है। बी सी इंटू सी डी, अब बात हो रही है बी सी और सी डी की। अब इसी ट्रायंगल के दो साइड्स कैसे मल्टीप्लिकेशन में होंगे, ये भी एकदम इम्पॉसिबल है, देख के ही क्लियर है। अब बी सी इंटू ए बी, बी सी और ए बी को देख के एक बार सोचा जा सकता है, बट बात ये है कि बी सी 90 डिग्री इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए बी ये भी 90 डिग्री के सामने को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पे जो बी डी है साइड, ये बी डी साइड थीटा को एक जगह रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी 90 माइनस थीटा बी डी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकते हैं जब हम थीटा और 90 माइनस थीटा के करस्पॉन्ड के साइड की बात करें, ना कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड के करस्पॉन्ड की बात करें। तो यहाँ पे एक बार आपको सोचना पड़ सकता है, बट ये दोनों तो ऑप्शन देख के ही इनकरेक्ट करके मतलब इसको काटा जा सकता है, ये दोनों तो इम्पॉसिबल है। यहाँ थोड़ा सोचना पड़ सकता है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो थोड़ा आपकी अप्रोच ऑप्शन को देख करके भी होनी चाहिए, सही ऑप्शन को टिक लगाने की। तो एग्ज़ाम टाइम पे आप थोड़ा ऐसा सोचिएगा, मतलब मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपके खुद दिमाग में आएगा जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप खुद अपनी तरफ से सोचिए कि आप एडिशनल अपना क्या लगा सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में जल्दी उस पेपर को सॉल्व कर सकें। अदरवाइज सारे डिसीजन आपको अपने लेने हैं, मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। एक और बात बतानी थी कि मैं दिल्ली पुलिस को और एसएससी सीपीओ के मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। तो अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो एक बार इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। इसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।